मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अनुज कुमार क्लास 12 की केमिस्ट्री में जो आपका चैप्टर है रिडॉक्स अभिक्रियाएं, इंग्लिश में इसको हम रिडॉक्स रिएक्शंस ही बोलते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत आप ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शंस अर्थात ऑक्सीकरण अपचयन की अवधारणाएं, इलेक्ट्रॉन संकल्पना के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन की क्या परिभाषाएं हैं, किस तरह आप ऑक्सीकरण अपचयन के आधार पर अन्य क्रियाओं को संपूर्ण करेंगे, इत्यादि टॉपिक आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। तो बच्चों, सबसे पहला आपका टॉपिक आता है ऑक्सीकरण अपचयन की अवधारणाएं, जो कि दो प्रकार की होती हैं। पहला इलेक्ट्रॉन संकल्पना और दूसरा ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना। दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं अर्थात अवधारणाएं होती हैं। पहला इलेक्ट्रॉन संकल्पना, दूसरा ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन संकल्पना की। इलेक्ट्रॉन संकल्पना केवल उन ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं का स्पष्टीकरण करती हैं जिनमें आयनिक यौगिक बनते हैं या अभिक्रिया करते हैं, इलेक्ट्रॉन संकल्पना कहलाती है। अब बात आती है जो इसकी दूसरी अवधारणा है जिसे हम ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना कहते हैं। इस संकल्पना के अंतर्गत यह आयनिक और सहसंयोजक दोनों प्रकार के पदार्थों में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं का स्पष्टीकरण करती हैं। तो बच्चों, दोनों में अंतर ये है, यदि आप इलेक्ट्रॉन संकल्पना की बात करेंगे तो इसमें आयनिक यौगिक बनते हैं या अभिक्रिया करते हैं, और यदि आप ऑक्सीकरण संख्या की बात करेंगे तो इसमें आयनिक और सहसंयोजक दोनों प्रकार के पदार्थों में जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्रिया का स्पष्टीकरण होता है तो यह क्रिया ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना कहलाती है। अब जो आपका अगला टॉपिक आता है जिसके आधार पे आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, वह है ऑक्सीकरण अपचयन की इलेक्ट्रॉन संकल्पना। तो ऑक्सीकरण अपचयन की इलेक्ट्रॉन संकल्पना की आप बात करेंगे तो सबसे पहले आती है बात ऑक्सीकरण की, जिसे हम इंग्लिश में ऑक्सीडेशंस बोलते हैं। हिंदी में इसका एक अगला नाम है उपचयन। क्या? उपचयन। अब देखिए, ऑक्सीकरण को आप उपचयन बोलते हैं, इंग्लिश में ऑक्सीडेशंस बोलते हैं, और अपचयन को आप इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं। तो पहली बात आती है इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार ऑक्सीडेशंस की परिभाषा। तो बच्चों, परमाणु हो, आयन हो या अणु हो द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। एक बार पुनः परमाणुओं, आयनों या अणुओं द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाती है। अब इसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया है। तो त्यागने का मतलब, यदि आप जिंक परमाणु को अभिक्रिया कराएंगे तो वह जिंक आयन में टूटेगा। आप जानते हैं Zn पर +2 आवेश होता है, और अब +2 आवेश क्या, इसके 2 इलेक्ट्रॉन उसने त्यागा। तो अर्थात परिभाषा के आधार पर आप ये कह सकते हैं या एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीडेशन कहलाती है। अब इसी तरह बच्चों, यदि आप अपचयन की बात करते हैं, रिडक्शंस की बात करते हैं, तो उसमें आपने एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की बात की थी, और जो अपचयन होता है, रिडक्शन, इसमें ग्रहण करने की क्रिया होती है। अर्थात परमाणुओं, आयनों या अणुओं द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन अर्थात रिडक्शन कहलाती है। तो इसमें ग्रहण करना बताया गया, अर्थात यदि आप Fe पर आपका +3 आवेश प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe+2, अर्थात 2 इधर 3 था, इधर 2 कैसे आया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो बदले में यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो बच्चों, ये क्रिया इलेक्ट्रॉन संकल्पना के आधार पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस की कंप्लीट हुई। अब बच्चों, अगला आपका टॉपिक आता है आयन इलेक्ट्रॉन अर्ध अभिक्रिया एवं आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने अर्थात ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने अर्थात अपचयन,
आयन इलेक्ट्रॉन अर्धक्रिया कहलाती है, क्योंकि इसमें आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं जो आंशिक समीकरण केवल त्याग करने की या केवल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इसे हम आंशिक आयन समीकरण कहते हैं। अब बच्चों, यदि आप रिएक्शंस की बात करेंगे तो यदि आप ऑक्सीडेशंस की बात करें तो इसमें आप वही रिएक्शंस को पुनः आप दिखा सकते हैं त्यागने की, और यदि आप अपचयन की बात करते हैं तो इसमें आप ग्रहण करने की अभिक्रिया को आप रिपीट कर सकते हैं। इन दोनों अभिक्रियाएं यह प्रदर्शित करती हैं कि त्यागना और ग्रहण करना, अर्थात आयन इलेक्ट्रॉन अर्ध अभिक्रिया कहलाती है। थैंक यू।